हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं, पार्ट 2 का, चैप्टर नंबर 15, स्टैटिस्टिक्स। सो मूविंग विद द चैप्टर। सो अब इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर में है क्या? सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करते हैं। सबसे पहले होता है एवरेज। अब एवरेज क्या चीज़ है? एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है हमें। सपोज मैंने कुछ नंबर्स दिए, 4, 6, 12, 18, ये 4 नंबर्स है। इसका मैंने बोल रहा हूँ आपको एवरेज निकालना है। सो इसका एवरेज किस तरीके से निकलेगा? इज इक्वल टू सारे नंबर्स जो हैं वो प्लस, डिवाइड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, तो उतने काउंट। तो जब आप प्लस करोगे 4 और 6 10, 10 और 12 22, 22 और 8 30, तो 30 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, पॉइंट लगाए, 4 5 ज़ा 20, तो इसका एवरेज हो गया 7.5। मतलब एवरेज क्या होता है? जितने भी आपको काउंट्स दिए हुए उसका प्लस, और उसका नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ काउंट उसका प्लस। तो सम ऑफ, मतलब इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे, सम ऑफ ऑल द स्कोर्स अपॉन काउंट ऑफ स्कोर्स, उसका काउंट। इसमें एवरेज आपको कोई भी चीज़ का एवरेज निकालने दे सकता है। अब इस एवरेज को हम एक एग्जांपल से कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। अब ये एक टेबल है, जो द टेबल बिलो शोज हाउ मैनी मिनट्स अश्विन टुक टू साइकिल टू स्कूल एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये नीचे एक टेबल है, मंडे से सैटरडे तक अश्विन को साइकिल चलाने पर कितने मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। मंडे को 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 22 मिनट्स, 18 मिनट्स, 18। तो फाइंड द एवरेज। तो उसको एवरेज कितना लगा, तो यहाँ पर एवरेज मालूम करने के लिए सम ऑफ मिनट्स टुक, कितना मिनट्स लिया, अपॉन नंबर ऑफ डेज, मतलब हर दिन ने। सो 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 अपॉन हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइड बाय 6। तो इतने दिन लगे इसको, 6 डेज। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो 20 20 40 50 62 70 80 98 8 18 118। तो 118 प्लस हो गया अपॉन 6। आप चाहिए तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हो, या तो आप 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो आप इसको 59/3 भी लिख सकते हो, या आप आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया एवरेज। तो इस तरीके से एवरेज निकालना है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, A school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Given below are the distances of the houses of 6 students from school. Find the average distance from the school. मीन्स एक स्कूल ने सर्वे कंडक्ट किया कि उनके बच्चे स्कूल से कितने दूर रहते हैं। तो 6 बच्चों का, उनका स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें उसका एवरेज मालूम करना है। अब ये एग्जांपल बताने के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एवरेज में हमें याद रखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 950 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, और ये है 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड मीटर। तो एवरेज जब मालूम करना है तो हमें जितना भी ये दिया रहेगा, यूनिट्स दिया रहेगा, वो यूनिट्स एक ही उसमें होना चाहिए। जैसे ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में, बट दिस वन इज इन किलोमीटर, ये दोनों।
ये मीटर में। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो एक ही उसमें होना चाहिए, या तो सारे मीटर में हो या तो सारे किलोमीटर में। तो जब तक वो आप नहीं मालूम करोगे उसको अगर नहीं दिया है तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक यूनिट में, तब जाके आपका एवरेज मालूम है। तो सपोज हम मीटर में करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। तो मीटर में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स 1.5 किलोमीटर है, अगर इसको 1000 में से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 1500 मीटर, 1500 मीटर। 1 किलोमीटर का हो गया 1000 मीटर। तो जब आपके सारे जो भी स्कोर्स और नंबर्स दिए हुए हैं वो सब अगर एक ही उसमें हो जाएंगे तो आप एवरेज मालूम कर सकते हो। देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस गिवन अपॉन काउंट ऑफ स्टूडेंट्स या काउंट ऑफ डिस्टेंसेस जो भी दिया है आपका। तब आपका हो जाएगा 950 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 750। तो सभी मीटर्स में है। जब तक ये एक आप कन्वर्ट नहीं करोगे आप एवरेज नहीं निकाल सकते हो। अगर निकालोगे तो वो गलत होगा। तो काउंट ले लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो काउंट है 6। तो आप इसके बाद ही आप एवरेज निकाल सकते हो। सो इसका प्लस कितना हो गया, 5700 डिवाइड बाय 6। 6 से कटता है, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 3 बचा, 6 5 ज़ा 30, 0। सो एवरेज इज़ 950 मीटर। तो इस तरीके से ये मेन आपको ध्यान में रखना है कि सारी यूनिट्स एक ही उसमें हों। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सपोज आपको नंबर्स दिए 1 2 4 6 2 3 8 9 7 3, ये ऐसे नंबर्स दिए हुए। तो इसके अंदर ये जो 1 है, 2 3 4 6 7 और क्या है 8 भी है, 9 भी। 1 कितनी बार है, एक बार है। 2 कितनी बार है, 1 2, ये 2 बार है। 3 कितनी बार है, एक बार है। 4 1 टाइम्स है, 6 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, 8 1 टाइम्स है, 9 1 3 सपोज 2 टाइम्स है। तो ये जितने बार ये नंबर आएंगे ये होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी। ये इसकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो सपोज 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 टाइम्स। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2। तो इस तरीके से हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये किस तरीके का बनेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल आपको, द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम स्कूल इज गिवन बिलो इन किलोमीटर्स। कुछ बच्चे जो स्कूल से कितने किलोमीटर दूरी पर रहते हैं वो दिया हुआ है। तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है सबसे छोटा नंबर 1 और सबसे बड़ा नंबर 5 6। तो हमारे सबसे पहले इधर टेबल बनेगा 3 कॉलम का। पहला होगा स्कोर्स, दूसरा होगा टैली मार्क, टैली मार्क्स, और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी। ये 3 कॉलम के टेबल बनेंगे हमारे। टैली मार्क थोड़ा बड़ा रखना, फ्रीक्वेंसी लास्ट में काउंट होगा। ठीक है, तो स्कोर सबसे छोटा 1, फिर 2, स्कोर जितने हैं सब अलग अलग, 3 4 5 और 6।
जो हमें ये दिया हुआ। तो 1 पे एक कॉलम आपका बन जाएगा, एक रो, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, एंड द लास्ट वन इज 6। ये आपका हो गया इस तरीके से ये। अब टैली मार्क कैसे करना है? स्कोर्स हमने सबसे बड़े, छोटे से सबसे बड़े सारे नंबर्स स्कोर में आ जाएंगे, आपको जो दिया हुआ रहेगा वो, ठीक है। और सारे वो बता रहा है कि सारे एक ही इसमें दिया हुआ है, तो किलोमीटर में, तो हमें कोई चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6। अभी 1 कितनी बार है? एक बार। तो 1 एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी। 3, ये 3, तो यहाँ पर इसको स्ट्राइक आउट इसके लिए कर रहे हैं कि ये हमने काउंट कर लिया। फिर 2, तो एक बार। 4, तो 4 के सामने टैली मार्क में एक मारोगे। 5, एक मारोगे। 4, फिर से 4 आया तो 4 के बाजू में एक और टैली मार्क मारोगे। ये होता है टैली मार्क स्ट्रेट। 1, तो 1 के बाजू में एक टैली मार्क। 3, फिर से एक टैली मार्क। 2, एक टैली मार्क मार। 4, एक मार दिए। 5, एक मार दिए। फिर 6, एक। 4, एक मार दिए। फिर से 4 आ गया। अब जब चार लाइन हो जाएगी तो पांचवी लाइन हमें क्या करना है? इस टैली मार्क को क्रॉस कर देना है। तो सिर्फ 4 लाइन के बाद वो क्रॉस हो जाएगा। 6, 6, एक मार दिए। फिर 5, एक। फिर 2, एक मार। 3, एक। 4, तो 4 के बाद जब वापस से करेंगे तो फिर से 4 बनेगी तो आप क्रॉस मार दोगे। फिर अगली लाइन आप स्टार्ट करोगे। 2, 1, 5, 1, 6, 3। तो इस तरीके से आपका ये टैली मार्क होगा। अब उसी हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी होगा। कितने नंबर है? 2, तो आपका काउंट होगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स उसका काउंट। तो कितने नंबर है? 4, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी 4। 1 2 3, 3 लाइन से 3। ये 5 काउंट होएगी क्योंकि 1 2 3 4 और एक स्लैश मारे जो 5, और ये 1 6, टोटल मिला के 6। 1 2 3 4, 1 2 3। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। सो इस चैप्टर में इतना ही था। फर्स्ट आपका इसमें एवरेज था और सेकंड था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।